जय बाबा टुक भैरव, जय माँ सरस्वती। आज मैं अपने विद्यार्थियों के लिए कल्याण खेतु प्यूषम पाठ तीसरा वर्ग 10 के लिए लेकर आया हूँ। जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने में समर्थ हैं, जिनको बहुत समस्याएं होती है, वो मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़कर अपने परीक्षा में समस्या का हल करके समस्याओं से निजात पा सकते हैं और अध्ययन करते हैं। सबसे विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि उन विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं मेरे वीडियो को, जो कि बहुत ही निर्धन हैं, जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो पढ़ना में असमर्थ हैं किसी शिक्षक के बाद, तो अवश्य उनके पास पहुंचाएं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग इससे लाभान्वित हो, सभी विद्यार्थीगण हमारे लाभान्वित हो। और जब मेरा पाठ समाप्त होता है, सब सारे पाठ को मैं फिर एक बार लाइव के माध्यम से पढ़ाऊंगा सबको, इसलिए सभी लोग क्वेश्चन के साथ पढ़ाऊंगा। ये सभी लोग पहले इसको अपने मन मस्तिष्क में, बुद्धि में प्रवेश करा लें, कोई समस्या ना हो क्वेश्चन आंसर आने के बाद। चलते हैं अपने विषय बिंदु पर। तो प्यूषम पाठ 3 पाठ से अलस कथा। अलस कथा है क्या बेटा? तो अलस कथा जो है, यह एक कहानी है, आलसियों की कहानी। यह कहानी जो है मिथिला से लिया गया है। कहते हैं क्या कि मिथिला में एक मंत्री थे जिनका नाम था वीरेश्वर। वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के मंत्री थे। वो सभी गरीबों को अन्न वस्त्र देते थे। उनके बीच कुछ बनावटी आलसी भी अन्न और वस्त्र को ग्रहण करते थे। तो उनकी दान के करुणा के कारण आलसी भी ग्रहण करते हैं और आलसी को परीक्षा किया गया। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह लेखक जो है विद्यापति के द्वारा बताया जा रहा है, लिखा गया है। और विद्यापति कौन थे भाई? तो विद्यापति एक हिंदी के कवि थे, लेकिन उनमें एक बहुत विशेष गुण थी कि हिंदी के कवि रहते हुए भी संस्कृत में उनका बहुत ही अच्छा योगदान प्राप्त मिलता है। संस्कृत भी बहुत अच्छा जानते हैं। तो विद्यापति मिथिला के रहने वाले थे, इसलिए मैथिली कवि कहे जाते हैं वो, और भगवान शिव के परम भक्त थे। आगे धीरे धीरे मैं बताऊंगा, चलता हूं। तो यह अलस कथा, आलसियों कहानी। कहते हैं अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ जो है विद्यापति के कृत लिखी गई पुस्तक, जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। यह पाठ विद्यापति के द्वारा लिखित है ग्रंथ, जिसका नाम पुरुष परीक्षा है। उस पुरुष परीक्षा नाम का अंश विशेष है, थोड़ी सी अंश है इसमें लेकर जोड़ा गया है आपके पुस्तकों में। कहते हैं पुरुष परीक्षा संस्कृत सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणानां महत्व वर्णयति। कहते हैं पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा में है। यह कथा रूप में हमारे भारतवर्ष को समर्पित किए हैं विद्यापति जी। और कहते हैं क्या कि मानव गुणों को, महत्व को वर्णन करता है। मानव के अंदर छिपे हुए गुणों को, जो भी मानव के गुण है, मनुष्य के गुण है, उनको महत्व को वर्णन किया गया है, इसमें बताया गया। और क्या कहता है, दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षा होती है, और मनुष्य के अंदर छिपे हुए दोषों को बतलाकर और उसको दूर करने के लिए शिक्षा देता है यह पुस्तक। आगे क्या कहता है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आशित। विद्यापति लोगों के प्रिय और मिथिला के रहने वाले थे, इसलिए उनको नाम पड़ा मैथिली कवि। विद्यापति कौन कवि थे? तो मैथिली कवि। लोगों के प्रिय, अत्यधिक लोग उनको मान सम्मान देते थे, इसलिए लोगों के प्रिय मिथिला के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? मैथिली कवि हुआ। अपिच बहुनाम संस्कृत ग्रंथा नाम निर्माता अपि विद्यापति आशित इति तस् विशिष्टा संस्कृत विषयों पे प्रभुता अस्ति। कहते हैं कि और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति जी थे। यह उनके विशेष गुण थी कि यह संस्कृत में भी प्रभुत्व थे। प्रभुत्व मतलब की अच्छी जानकारी थी, एक अच्छा ज्ञान था। क्यों? क्योंकि मूलतः यह हिंदी के कवि थे,
लेकिन ये प्रभुत्व थी कि यह संस्कृत में भी अच्छा जानते थे, यह इनकी विशेषताएं थी। कहता है आगे, प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मक कथा प्रस्तुत विद्यते। नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। कहते हैं इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में जो है आलस्य नाम का दोष के निरूपण करता है। आलस नाम जो है, आलसी दोषों का बारे में बतलाया गया है, कथा रूप में वर्णन किया है। किस रूप में? तो कथा, कहानी के रूप में वर्णन किया गया। और कहते हैं कि नीतिकार लोग जो हैं, हमारे कवि नीति के जो नीतिज्ञ हो लोग हैं, वो लोग आलस को शत्रु मानते। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस है। आलस से बड़ा कोई शत्रु है ही नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सबसे बड़ा रिपु मानते हैं आलस को। कहते हैं क्या? आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, अर्थात मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। स च स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च प्रत्यम इच्छाम भोजनम दाप्यते। वह स्वभाव से दानशील थे, दान करने वाले थे, और कारुणिक थे, मतलब बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, कारुणिक स्वभाव के। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो, जितने भी अत्यधिक गरीब निर्धन परिवार के लोग थे, अनाथ थे, उनको उनकी इच्छा के अनुसार भोजन देते थे। ऐसा बात नहीं कुछ दे देते थे। इतना कारुणिक स्वभाव के थे कि जितने भी गरीब लोग थे, उस गरीबों को इच्छा के अनुसार भोजन, वस्त्र इत्यादि देते थे। कहते तन्मल से अलस्योपी अपन्य वस्त्रे दाप्यति, और उनके बीच कुछ आलसी भी आकर बनावटी रहने लगे, उनको भी वो वीरेश्वर जी महाराज, मंत्री जी महाराज अन्न और वस्त्र देते थे। क्योंकि कहा गया, यतः, इससे कहा गया, निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमतम किंचित क्षमते जाठनापि वहीना। कहते निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमतः, दुर्गति वालों में सबसे पहला स्थान आलसियों का है। क्यों? क्योंकि जो आलसी होता है तो कुछ करेगा नहीं, उसको धन प्राप्त नहीं होता, पैसा नहीं कमा सकता, अपना जीवन भरण पोषण नहीं करता। ऐसे सबसे दुर्गति, सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है, सबसे ज़्यादा कष्ट किसको होता है? तो जो व्यक्ति आलसी हैं उनको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। किंचित क्षमते कर्तुम जाठनापि वहीना, लेकिन बहुत ही प्रयास, किस प्रयास से वह कुछ प्राप्त करते हैं। पेट की जठे अग्नि, जठा अग्नि मतलब उदर की आग, पेट की आग उनको क्या नहीं करा सकता, अर्थात आलसी भी बना सकता है, जहां से उसको उनके पेट की आग समाप्त, मतलब भूख समाप्त हो जाए। ततो अलस पुरुषा नाम तत्र इष्ट लाभम श्रुता बहव तुंद परि मृजा तत्र वर्तो लेव बभूव यतः। इसके बाद वहां अलस पुरुषा नाम आलसियों को बहुत सारा इष्ट लाभ को सुनकर, मतलब कि लोग जानते थे कि आलसियों को मंत्री वस्त्र, उनके इच्छा अनुसार भोजन देते थे, उनके मध्य, उनके बीच में बनावटी आलसी को 420 कहते हैं, वो लोग आकर के बनावटी आलसी बनकर के वस्त्र और भोजन को ग्रहण करने लगे। कहते हैं क्या? स्थिति शौर्य कर मूला सर्वेषामपि संगते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतव। अर्थात स्थिति सौकर्य मूला सर्वेषाम संगते, अर्थात सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। सजाति नाम सुखम दृष्टि, दूसरा बात यह है कि अपने जाति को दुख को देखकर कोई ऐसे जीव जंतु नहीं है जो उसके पीछे नहीं पड़ जाते हैं। अर्थात सबसे पहला बात है कि यहाँ हमारे ये कहानीकार बताते हैं कि सजाति नाम सुखम दृष्टवा, अपने जाति, अपने भाई बंधु को सुख दे, उसके पीछे लोग कैसे पीछे किया जाए। दूसरे के दुख से लोग दुखित नहीं है तो क्या दूसरे के सुख से लोग दुखित है कि कैसे फलानवा का ऐसे सब हो गया, ऐसा क्यों हो गया, काहे हो गया। तो जितना लोग अपने दुख से दुखित नहीं हैं, उससे कई एक ज्यादा लोग दूसरे को सुख को देखकर दुखित हो जाते हैं कि सुख कैसे समाप्त। इसी को कहता है कि स्थिति शौर्य कर मूला ही सर्वेषाम विसंगते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतु। अर्थात
सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उस प्राप्त, जो जिस चीज़ की सुविधा मिलेगी वो और व्यक्ति चाहेगा कि हमको प्राप्त हो जाए। सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति, इसलिए अपने जाति, जिस प्रकार अपने जाति के सुख को देखकर सभी लोग उसके पीछे दौड़ जाते हैं, अर्थात उसका सुख कैसे समाप्त हो जाए चिंतन कर उसके पैर को खींचने के फिर में लग जाते हैं। और कहता है पश्चात आलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपिकृतिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णान्ति, इसके बाद आलसियों को सुख को देखकर धूर्ता, धूर्त मतलब जिसको धूर्त कहते हैं, चालबाज कहते हैं, 420 कहते हैं, वह व्यक्ति भी कृत्रिम आलस्यम दर्शिता, बनावटी आलसी बनकर, कैसा, तो बनावटी आलसी बनकर वस्त्र और भोजन को ग्रहण करते हैं। तंत्रम अलसा अलायाम बहुद्रव्य वयम दृष्टवा तन्नी योगी पुरुषे प्रामिष्टम, उसके बाद उन आलसियों में बहुत सारा द्रव्य व्यय, बहुत सारा पैसा खर्च को देख करके वह मंत्री के दूत लोग अपने मन में विचार किया, क्या किए, तो कहते हैं क्या, यद अक्षम बुद्धिया करुणाया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटे नालसा पिगृहंति इत्यास्माकं प्रमादः, अर्थात यद अक्षम बुद्धिया, यदि अक्षम बुद्धि, कारुणिक बुद्धिया, दयावान बुद्धि के कारण केवल अलसेभ्य, केवल आलसियों को ही हमारे स्वामी वीरेश्वर जी महाराज वस्त्र और अन्न देते हैं, किंतु कपट से छल पूर्वक कुछ अच्छे व्यक्ति भी आलसी बनकर इस चीज को ग्रहण करते हैं, हम लोग का आलस्य, हम लोगों की कमी है। अर्थात आजकल देखिए इंदिरा आवास जो है गरीबों को नहीं मिल रहा है, सरकार दे रही है, लेकिन अमीरों को ज्यादा मिल रहा है। ये किसकी कमी है, तो सरकार की कमी है। सरकार किस लिए बनाया है, तो वैसे व्यक्ति जो निर्धन है, जिसको रहने के लिए मकान नहीं है, वैसे व्यक्तियों को बनाया गया है कि वो निर्धन व्यक्ति को कुछ द्रव्य मिल जाए, जिस द्रव्य के माध्यम अपना घर छत एक बना ले और उसमें अपना जीवन निर्वाह करे। लेकिन कपट से हमारे बड़े बड़े लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं, तो ये किसका कमी है, किसका आलस्य, तो सरकार की आलस्य, तो इसी को कहता है। तो ऐसा है तो हमारा आलस्य है, कहता है यदि बहुत तदा अलस पुरुषाणाम परीक्षा करूँगा, यदि ऐसा है तो सारे आलसियों व्यक्तियों को जो वहां रहते हैं वीरेश्वर नाम मंत्री के पास परीक्षा करेंगे। तो परीक्षा कैसे करेंगे भाई, अब आगे देखते हैं। तो कहते हैं क्या, इति प्रामृत सप्रसुप्तेषु अलसालायाम तन्य योगे पुरुषा वही दापित नृपयमासु, यह परामर्श कर, यह सोच कर, यह विचार कर, वह मंत्री के दूत लोग क्या किए कि जहां आलसियों को सुलाया गया था, मान लीजिए कि बरंडा है, बरंडा के एक ओर से एक छोर तक आलसियों को सुलाया गया है। अब वह मंत्री के दूत लोग क्या किए, सुलाए गए थे, एक दूसरे कोने में आग लगाकर अपने दूसरे साइड वाला कोने में बैठ गए।